जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। बंदा हूँ गणपति से वगैरा, महावीर बजरंग, बेगन रहित पूर्ण करहूँ, रघुवर कथा प्रसंग, लखन सिया रामचंद्र जी की जय। मैं देखूं तुम नाही रामा, गिरदई दृष्टि अपार सिया रामा, बूढ़ भयु नाता करो रामा, कछु सहाय तुम्हारे सिया रामा। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। क्या करूं, मैं बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ और सहायता अवश्य करता। जो न घाई सत जो जन सागर, कराई सो राम काज मति आगर, मोहि बोलो कई धरो मन धीरा, राम कृपा बस भयो शरीरा। जो 100 योजन समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धिमान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री रामचंद्र जी कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, 5 पंख उगने से सुंदर हो गया। पापौ जा कर नाम सुमरई, अति अपार भव सागर तरहई, तासु दूत तुम तजई कदराई, राम हृदय धरि करौ पाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भक्त सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहीं गरुण गिद्ध जब गायो, तीन के मन अति विस्मय भायो, निज निज बल सब कहूँ भाषा, पार साई कर सहंस राखा। काग भिशुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, इस प्रकार कहकर जब गिद्ध चला गया, तब उनके मन में अत्यंत विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में किसी ने संदेह प्रकट किया। जरट भयो अब काहिर शेषा, नाही तन रह प्रथम बल लेसा, जबहि त्रिकर्म भय खरारी, तब मैं तारुण बल भारी। ऋषि राज जामवंत कहने लगे, जब मैं अब बूढ़ा हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेश भी नहीं रहा। जब खरारी वन में थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। बल बांधत प्रभु बाढ़ रामा, जो तनु बहिनी न जाई सिया रामा, अभय धरे महदीन तरामा, सात पक्ष न धाई सिया रामा। बलि के बाद से समय प्रभु उतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर 7 प्रतीक्षण कर ली। अंगद कहो जाओ मैं पारा, सिया सहंस कछु फिर तई बारा, जामवंत का तुम सब लायक, पठाए कमे सभी कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसा भेजा जाए। कहाँ ऋषिपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋषि राज जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो।
काबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अब तारा, सुनो भयो पर्वत कारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए। कनक बरन तद्न तेज बिराजा, मनऊ अपार ज्ञान कर साजा। सिंहनाद कई बारही बारा, लिए नायो जलन दिखारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा प्रभुत्व का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांघ सकता हूँ। साहित सहाय रावणी मारे, अनौ यहाँ त्रिकूट उपारी। जाम्बवंत मैं पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दियो मोहि। और सहायक को सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर मैं यहाँ ला सकता हूँ। जाम्बवंत मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना। एतन करौ तात तुम जाय, सीता ही देख कौं सुधियाय। तब निज भयो भुज रवनि बन नैना, कतौ लगे संग कपि सेना। जामवंत ने कहा, हे तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से खेल के लिए ही वे बानरों की सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संग रैन श्री राम सीता नहै, त्रैलोक पावन सुर मुनि नारद बखनहि। जो सुनंत गवन कात समुझत परम पद नर पबुऐ, रघुबर पद पदोज मधुकर दास तुलसी गबहै। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री रामचंद्र जी सीता जी ले आएंगे। तब देवता नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों में पवित्र करने वाले सुंदर यश बखान करेंगे, जिसे गाने सुनने और कहने से समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं, और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर तुलसीदास गाता है। बाब भैस रघुनाथ जसु रामा, सोईनी नर नारी सिया रामा। तेन कर सकल मनोहत रामा, सिद्ध कहीं तरारी सिया रामा। श्री रघुवीर का यश भाव रूप रोग की दवा है, जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे। त्रिषा के शत्रु श्री रामचंद्र जी इसके सब मनुष्यों को सिद्ध करेंगे। तो नीलोत पल तन श्याम काम रामा, कोटि शोभाधिक सिया रामा। सुनीता सोगन ग्राम जसु रामा, नाम अग खग बधिक सिया रामा। जिनका नील के कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक के समान है, उन श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को अवश्य सुनना चाहिए। महाप्राण देशवा विश्राम इति श्री मधुचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसे चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह चौथा सोपान समाप्त हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।